वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता कि भाई साहब बोले तो 23 से 24 तारीख के बीच में इतना ज़्यादा कंटेंट आया मूवी से निकल के कि एकदम तबाही लेवल का। और उन्हीं में से भाई साहब एक ऐसा कंटेंट निकला कि भाई साहब जो बड़ी मूवी थी उन सबको बीट कर दे। वो भी भाई साहब उसका ट्रेलर नहीं आया, ओनली आया तो भाई साहब टीजर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भाई साहब केसरी चैप्टर 2 की, तो उसी के बारे में बात करने वाले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दिया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई साहब बोले तो 23 तारीख के दिन आया था सलमान खान की सिकंदर मूवी का ट्रेलर, बोले तो ऑफिशियल, जिसकी बोले तो सबसे ज़्यादा हाइप है बोले तो 2024 की मूवी की लिस्ट में से। ठीक है, फिलहाल फिर उससे बाद में भाई साहब उसका आया जाट मूवी का ट्रेलर, बोले तो हमारे सनी पाजी की, जिसका भाई साहब एक डायलॉग भी ये 2.5 किलो के हद की पावर ना पूरा बोले तो नॉर्थ इंडिया देख चुका। अब बार ये तो सिर्फ साउथ की भाई साहब बोले तो वो भी एकदम दासू लेवल का था। लेकिन भाई साहब एक टीजर आया भाई साहब अक्षय कुमार की मूवी का, जिसने भाई साहब बोले तो सलमान खान और बोले तो सन्नी पाजी की दोनों मूवी के ट्रेलर को अलग अलग मारकर फेंक दिया। और बोले तो सबसे हाइप वाला बोले तो मेरे हिसाब में केसरी चैप्टर 2 का हो चुका है। ठीक है, बोले तो इस मूवी का तो एकदम भाई साहब बोले तो बेझिझक लोगों को इंतजार रहेगा, क्योंकि भाई साहब टीजर में ही इस लेवल का दिखाया गया कि आप लोग पूछो ही मत ही। बोले तो 30 सेकंड तक तो भाई साहब टीजर में बोले तो कुछ भी नहीं दिखाया गया है। वो किस लिए कि भाई साहब वो इसलिए नहीं दिखाया गया कि भाई साहब उसमें इस लेवल की मारपीट है कि अगर वहाँ पर बता दिया गया है यूट्यूब के ऊपर तो उसे भाई साहब बैन ही कर दिया जाएगा। टीजर को ही सोच सकते आप लोग, इस लेवल का बोले तो मूवी के टीजर में ओनली उसकी आवाज़ ही सुनाई गई। फिर भाई साहब 30 सेकंड बाद भाई साहब मूवी की बोले तो फ्लोट स्टार्ट होता है कि भाई साहब मूवी की स्टोरी क्या होने वाली। तो मैं आप लोगों को बता दूं, भाई साहब सभी को पता है कि भाई साहब जो मूवी की स्टोरी होने वाली वो होने वाली भाई साहब जलियांवाले बाग हत्याकांड के ऊपर। ठीक है, बोले तो एकदम रियल घटना पर ये आधारित है। कौन सी क्लास में शायद मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भूल चुका क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था इसके बारे में। ठीक है, ऊपर से भाई साहब बोले तो केसरी 2 मूवी की स्टोरी होने वाली है। अगर बात करें भाई साहब सॉन्ग की, टीजर में तो भाई साहब क्या ही तो सॉन्ग डाला है, एकदम धांसू लेवल का, दिल को टच कर देता भाई साहब इस लेवल का। अगर बात करें भाई साहब केसरी पार्ट 1 मूवी की, तो इस मूवी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूँ तो आप लोग सोचो भाई साहब ऐसा क्यों। तो भाई साहब वो मूवी एक अलग घटना पर आधारित थी, ये मूवी एक अलग घटना पर आधारित है। ठीक है, इसका बस ओनली नाम ही यूज़ किया गया। अगर नाम ही नहीं यूज़ करते तो आप लोगों को पता है कि भाई साहब आजकल की जनता सबसे बड़ी चूतिया भाई साहब इग्नोर कर देती। अब भाई साहब जो पॉपुलर मूवी का नेम है उसे यूज़ करेंगे तो भाई साहब हाइप अपने आप ही बन चुकी मूवी की। ठीक है, अभी तो ना ही तो उसका कोई टीज़र आया ना ही कोई सॉन्ग आया भाई साहब। लेकिन बोले तो मूवी का टीज़र नहीं इस लेवल का ताबड़तोड़ व्यूज़ बटोरे कि जो जाट मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर है ना उसे भी बीट कर दे व्यूज़ के मामले में। ठीक है, उससे भी आगे चल रहा है बोले तो केसरी 2 मूवी का टीज़र। आप लोगों ने देखा तो भाई साहब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना। अगर बात कर भाई साहब केसरी पार्ट 1 मूवी की, तो उसकी भी एकदम रियल घटना पर आधारित स्टोरी थी, जहाँ पर भाई साहब बोले तो 21 सिख बोले तो जो हमारे पंजाबी फौजी भाई हैं, ठीक है, वो भाई साहब बोले तो 10,000 बोले तो अफगानिस्तानियों को मार गिराया था। सोच सकते हो आप लोग भाई साहब 21 सिख कहाँ पर और 10,000 कहाँ पर है। ठीक है, मेरे हिसाब में भाई साहब कहीं ना कहीं बोले तो हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ऐसी मूवी तो आती ही रहनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब पता नहीं कौन वो सड़े लोग थे भाई साहब जिन्होंने बोले तो पुस्तकों में छाप दिया, ब्रिटिश के बारे में छापा कि हाँ भाई साहब उन्होंने ऐसा ऐसा किया। लेकिन भाई साहब जो हमारी भारत की बोले तो जो बीती हुई है उसके ऊपर, उसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया। अब आप लोग भाई साहब छाओ मूवी को उठा लो, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भाई साहब किसी को भी पता नहीं। पता था तो भाई साहब बोले तो औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है, लेकिन भाई साहब जब छाओ मूवी आई तो आप लोग सोच सकते हो साला जहाँ पर जिसकी कब्र थी नहीं औरंगजेब की, उसे भी वहाँ से हटाने की डिमांड हो चुकी है। सोच सकते हो आप लोग भाई साहब उन्होंने इस तरह का बोले तो काम किया, कांड किया, तो उनकी माँ थी, उनको क्या ही कर सकते। भाई साहब मैं कुछ गलत बोल देता हूँ तो इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे मुंह में से कभी कभी कले भी निकल जाती है। ठीक है, आपको भाई साहब तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन से मूवी का वेट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं तब तक किसी और नई दूसरी वीडियो में, तब तक ले टाटा गुड बाय।